हेलो मेरे भाई, तो आज का जो वीडियो है कुछ खास और स्पेशल होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में अपना लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा विद्युत की क्या होता है। यानी कि कुछ भी चैप्टर को पढ़ने से बारे पहले उसके हम कुछ प्रैक्टिकल स्टडी देखते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर की ओर चलते हैं। जिस प्रकार से ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे आलू है। आलू के बारे में पहले जानते हैं। ये आलू से क्या बनाते हैं? चोखा बनाते हैं, समोसा बनाते हैं। यानी कि जब देखें इसको जाते हैं, इसको मतलब इससे हम देखे हैं, जानते हैं इसके बारे में, इसीलिए इसको हम बहुत सारा यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हम देख चुके हैं। उसी प्रकार से फिजिक्स में भी किसी न किसी चीज़ के बारे में पढ़ना होता है, तो उसके बारे में पहले अगर देख लीजिए होता है कैसे, ये दिखता है कैसे है, तो उसके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो हमें बहुत ही इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, रुचि जगता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से पहले आइए इस चैप्टर के थीम को पहले समझते हैं। ये चैप्टर हमें कह क्या रहा है? कहता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा विद्युत की क्या होता है। ये धारा विद्युत की धारा मतलब समझ, धारा मतलब प्रवाह, यानी कि किसी चीज़ का प्रवाह होना ही धारा कहलाता है। जैसे में अगर हमारे पास पानी है, ठीक है, अगर नदी में देखते हैं जब नदी में इस तरीक़ा से ऐसे ऐसे पानी बहता है, ये एकदम गो 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 जा रहा है, शुएं, मतलब ये धारा का जब एक दिशा में बह रहा है तो ये क्या है? तो पानी का प्रवाह यानी कि धारा का प्रवाह, नदी का प्रवाह हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे अपना लोग पढ़ना है किसके बारे में? करंट का प्रवाह। तो करंट का प्रवाह ये होता है कैसे है, आइए आप उसको देखना है और उसी के बारे में क्या करना है? स्टडी करना है। ठीक है, तो आइए आप उसको देखते हैं। देखिए ये दिखेगा कैसे। मान लीजिए अपने घर में जो चलता है, ये जो तार जुड़ा है, तार मतलब एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है। तो ये मान लेते हैं अपना लोग का प्लस तार है और ये दूसरा माइनस तार है। ठीक है, और इसको कहाँ से जोड़ते हैं? तो एक बल्ब से जोड़ देते हैं। ये अपने लोग का एक बल्ब है, और इसमें एक क्या रहता है? कॉपर का वायर रहता है। ओके, जब ये कॉपर का वायर लगा देते हैं तो इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्या है? तो बैटरी है। तो मेरे भाई आपने इस तरह का क्या होगा? बैटरी देखा ही होगा। तो ये मान लीजिए क्या है? तो बैटरी है। तो बैटरी में देखिएगा वो इस तरीक़ा से ऐसे रहा होगा, वो इस तरीक़ा से ऐसे। इसको क्या करते हैं? दोनों छुटा से ऐसे प्रकार देखेंगे जोड़ देते हैं। जब लाइन उन करता है तो ऐसे जोड़ देते हैं। और इसमें क्या होता है? इस बैटरी में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन को थोड़ा देर के लिए समझिए, ये क्या एक लड़की है जो, ये इलेक्ट्रॉन को क्या समझना है आपको? लड़की, ये इलेक्ट्रॉन लड़की और ये लड़की जो है ये आशिक के बिछड़ गई है और ये आशिक के पास जाना चाहती है। ठीक है, जैसे मैं ये प्रेम करती रहती है, अभी ये जंगल में बिछड़ चुकी है, अब ये खोजेगा। जैसे ही इसको तार से जब जोड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कहता है चल 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 निकल निकल निकल, किधर है मेरा आशिक? तो ये इधर से इस कंडक्टर जो है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसको धक्का देता है और इस वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है वो धीरे धीरे आना चालू कर देता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इधर धीरे धीरे आना चालू कर देता है। और यहाँ पे जो एक वायर रहता है, यहाँ पे जो एक वायर जो रहता है, ये बल्ब के अंदर जो देखे होंगे जो जलता है, वो टंगस्टन का रहता है। किसका? टंगस्टन का, वो टंगस्टन का रहता है फिलामेंट। ये जब यहाँ पे आता है तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो आता है, इलेक्ट्रॉन को भी कोई रोकने वाला रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और ये प्रतिरोध रोकता है इस वायर में। तो ये वायर क्या होता है? लाल हो जाता है, जिससे ये क्या होता है? एक मतलब प्रकाश जनरेट करता है। ठीक है, और फिर इसी प्रकार से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के फिर इसमें आ जाता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रवाह होता है, फिर इलेक्ट्रॉन रहता है। और ये क्या हो गया? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से चलता है, यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही आता है। और इलेक्ट्रॉन के पास जो है तो एक अलग प्रकार का एनर्जी रहता है। और कोई अगर मान आपको ये जानना है कि अगर कोई हमें वायर ले तो उस वायर में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, तो जैसे में एक कॉपर का वायर लेते हैं। ठीक है, तो कॉपर का वायर में अगर 1 मीटर का आप कॉपर लेते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रहता है उसमें रहता है 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब रहता है। यानी कि 10⁻, इसका मीटर क्यूब का मतलब है एक हाथ का, मतलब चारों तरफ से रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, इसमें जो यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रहेगा, कितना सोच सकते हैं? 10⁹ का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रकार से अगर एक कॉपर का वायर ले, यानी कि चारों तरफ से 1 मीटर क्यूब का, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा इतना होगा, सोच सकते हैं आप। ठीक है, ये कॉपर में रहेगा। बात धारा तो इसी प्रकार से आएगा, लेकिन ये धारा का मतलब आप समझ गए। लेकिन अब इसके अंदर जो कुछ टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको आप जो पढ़ेंगे वो आपको थोड़ा शानदार से समझ में आएगा। आइए तो इसमें पहला टॉपिक पढ़ते हैं अपना लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझ गए, यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने वाले हैं तो वो क्या होगा? तो धारा प्रवाह होगा। और इससे पिछले चैप्टर जो पढ़े वो चार्ज जो था वो रेस्ट चार्ज था, यहाँ पे चार्ज क्या होगा? तो मोशन में रहेगा। ओके, तो आइए यहाँ पे पहले आप पढ़ते पहला टॉपिक अपना लोगों इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट
क्या होता है ये इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? विद्युत, ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब होता है विद्युत, और करंट का मतलब क्या होता है? धारा। यहाँ पे विद्युत का धारा, तो विद्युत का धारा किस में बहेगा? तो किसी चालक को तो लेना पड़ेगा, यानी कि किसी चालक में, मतलब ये लोग अपना लोग का चालक है, यानी कि किसी चालक में धारा की जो प्रवाह की जो दर होगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को सूचित करते हैं अपना लोग आई से। आई बराबर क्या हुआ था? आई बराबर क्या हो जाएगा? Q/T, ठीक है। Q/T, ये नीचे हम क्या है तो T है। और यहाँ से आप इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिएगा, ये तो डायमेंशनल हो गया। अगर SI यूनिट निकालिएगा इसका, SI यूनिट, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? किसका? तो आई का। इसका SI यूनिट होगा, चार्ज का क्या होता है? कूलम, ठीक है। और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड, कूलम/सेकेंड, ओके। ये इसका SI यूनिट हो गया। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए तो बराबर कूलम का क्या, चार्ज का क्या होता है? IT/T। यहाँ से T से T कट जाएगा, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? I, और आप लोग A भी कर सकते हैं, ये मतलब एम्पियर, ठीक है। और इसका SI यूनिट कूलम पर सेकेंड हो जाएगा, ओके। तो अब आते हैं अपना लोग यानी कूलम पर सेकेंड, और इसको कूलम पर सेकेंड को आप क्या कर सकते हैं? एम्पियर भी कर सकते हैं। और एक एम्पियर बराबर कितना होता है? और एम्पियर के बारे में आइए आप जानते हैं, यानी कि क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर से संबंधित इस सब के यानी कि यूनिट जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप दुकान जाते हैं तो चावल खरीदते हैं, वहाँ केजी में नापते हैं, तो ये केजी क्या है? तो ये यूनिट है नापने का, तो यहाँ भी इसका एम्पियर है। तो एक एम्पियर बराबर कितना होता है? तो एक एम्पियर बराबर होता है 6.25 गुना 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अगर किसी चालक में अगर 1 एम्पियर का धारा बह रहा है, इसका मतलब ये समझिए 1 एम्पियर बराबर, अगर किसी चालक में 1 एम्पियर का धारा इसमें हम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा पर सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन पास होता है, ठीक है। और 1 एम्पियर का धारा अगर आप प्रवाह कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा वो इतना बढ़ रहा है। इसका मतलब समझ गए, ये एम्पियर। अब आते हैं अपना लोग करंट डेंसिटी क्या होता है, आप उस पॉइंट को समझते हैं। आप लोग एक बार पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप इसको पहले यहाँ समझते हैं। करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व क्या होता है, ओके। करंट का मतलब क्या होता है? धारा, ठीक है। और डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व, यानी कि धारा घनत्व। क्या होता है ये धारा घनत्व का मतलब समझते हैं? घनत्व का मतलब हो गया, यहाँ पे मान लीजिए पानी है, ये अपना लोग क्या है तो एक गिलास है, और इस गिलास में अपना लोग पानी दिए, ठीक है। ये पानी किस चीज़ पर, यानी कि ये पानी का घनत्व किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? इसके एरिया पर, यानी कि ए पे, ठीक है। यानी कि इस गिलास का एरिया अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इसमें पानी भी ज़्यादा हटेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से धारा घनत्व, यहाँ धारा का घनत्व किस पर डिपेंड करेगा? यानी कि जो चालक लिए उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? यानी कि आपने एक चालक तार लिया, ठीक है, ये चालक तार की यहाँ से यहाँ तक की मोटाई और लंबाई क्या है तो सेम है, यही है क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ भी मोटाई सेम और यहाँ भी मोटाई इस बिंदु पर सेम, और हर एक जगह क्या है? सेम। यह है क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर इसकी एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के इसी एकांक से बने वाली जो धारा होगा वही होगा धारा घनत्व। और धारा घनत्व को जो सूचित करते हैं अपना लोग को, वह जैसे सूचित करते हैं, और जी बराबर अभी क्या बोला? I/A, यानी कि उसके एरिया से होकर बने वाली जो धारा होगा वही धारा घनत्व कहेंगे। अगर तो आप लोग यहाँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब इसको बोर्ड में थोड़ा मिटा दे रहे हैं, फिर से अपना लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। थोड़ा सा वहाँ सब्जी को थोड़ा सी करने लगा, सब्जी भी उधर बन रहा था, इसलिए थोड़ा आप लोगों को बीच में डिस्टर्ब हुआ होगा, इसके लिए सॉरी। तो आइए अब क्या बचा होता है, वो अपने लोग करंट डेंसिटी का मतलब समझ गए, धारा घनत्व। अब समझते हैं अपना लोग अनुगमन वेग, यानी कि VD क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अपना लोग समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि अनुगमन वेग क्या होता है? ठीक है। अब अपना लोग समझते हैं अनुगमन वेग क्या होता है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए अनुगमन वेग, यानी कि अनुगमन वेग ये होता क्या है? आपने देखा होगा अनुगमन वेग को पहले ये सूचित करते हैं VD से, ये समझ लीजिए। जैसे ये चालक बोले थे, अभी ये इलेक्ट्रॉन है, अपना लोग को मान लेते हैं ये क्या है? चालक है। चालक के अंदर रोकने वाला, तो वहाँ पे रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ आता है और ऐसे ऐसे चलते रहता है, यानी कि थोड़ी मतलब यहाँ इसको रोकने वाला कौन रहता है? ये टक्कर के
यानी कि ये विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ये विद्युत क्षेत्र में आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, यानी कि ये सीधा नहीं चलता है। तो इसको रोकते हुए ऐसे ऐसे करके चलता है। तो देखते होंगे जब ये कभी कभी तार गर्म होता है यानी हिट होता है, क्यों होता है, यही इलेक्ट्रॉन के कारण, इससे टकराव ज़्यादा होता है और ज़्यादा इधर से फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसके कारण तार क्या होता है, गर्म हो जाता है और कभी कभी देखते होंगे जल जाता होगा। ठीक है, तो ये किसी और मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी और नियत वेग से ये जब गमन करता है तो ये गमन करने की जो दिशा होती है इसी को कहते हैं अनुगमन वेग, और इसको सूचित करते हैं VD से। कहाँ, तो विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग को सूचित करते किसी से, VD से। अब देखिए आपको नहीं लगता है कि कुछ इस तीनों के बीच में जो अभी जो छोटा छोटा टॉपिक पर है इस तीनों के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है। तो आइए अब उसी तीनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, कैसा है तीनों के बीच में, यानी कि विद्युत धारा, ठीक है, और अनुगमन वेग VD, और इससे पहले जो पढ़े थे जे क्या है, तो करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व, इस तीनों के बीच में आइए कुछ रिलेशन बनता है, इस तीनों रिलेशन को देखते हैं। ठीक है, रिलेशन क्या बनता है, तो इस तीनों के बीच में संबंध ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि अपना लोग यानी कि तीनों देख रहे हैं, तीनों चालक तार कहीं अंदर से बह रहा है, धारा घनत्व भी, अनुगमन वेग भी और धारा भी। ठीक है, तो मान लेते हैं अपना लोग के पास यहाँ पे कोई क्या है, तो कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, एक चालक तार है। जब ये चालक तार है तो इसकी एरिया अपना लोग मान लेते ये PQ अपना लोग का क्या है, चालक तार है। ओके, यहाँ तक समझे, और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो कुछ होगा, इसकी एरिया A मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई अपना लोग मान लेते हैं, इस तार की जो लंबाई है वह L है, और इसमें जो अनुगमन वेग है वह VD है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या वह क्या है, तो N है। अब इसमें तो धारा को प्रवाह पहले करते हैं, तो मान लेते हैं इसको एक मैट्रिक्स से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको एक मैट्रिक्स से जोड़ दिए और यहाँ पे कुंजी भी दे देते, ये प्लस और ये माइनस, और इसी धारा बोलने लगा क्यों इस होकर जाने लगा। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर। लोग को अगर जानना हो कि इसमें टोटल अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो तब कैसे पता करेंगे, तो n बराबर पता कर सकते हैं इसकी लंबाई पर, यानी कि L, और इसकी एरिया गुणे और n क्या है, तो ये n अपना लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या माने हुए। आपकी ये हमको समझ में नहीं आया हुआ, कहिए कैसे। अब आइए यहाँ पे एक समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि हमारे पास बाल्टीन है और इस बाल्टीन में हम गेंद भोते रख दिए। अगर आपको पता करना हो इसमें गेंद कितना है तो कैसे पता कीजिएगा, तो इसकी एरिया को पहले पता करना होगा, इसकी एरिया कितना है। ठीक है, दूसरा नंबर इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, इसकी लंबाई तो भी हमें पता होना चाहिए, और गेंद की संख्या मान लेंगे तब उसके बाद जो हम मतलब गेंद पता कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ अगर हमें टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन अगर जानना है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो वो n बराबर मान लेते हैं कि छोटका n बराबर बड़का n, तो n बराबर इसकी लंबाई, इस चालक तार की लंबाई, इसकी एरिया और इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, ये n क्या है अपना लोगों को, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे n बराबर थोड़ा देर के लिख दीजिए ALN, इसी को मतलब एक जगह लिख दिए और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, और इससे पीछे चैप्टर में अपना लोग पढ़ते आए हैं कि अगर टोटल चार्ज इसमें जाना है कि यानी कि टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज जानने के लिए Q बराबर पढ़े थे ना, प्लस माइनस NE, तो यहाँ पे प्लस NE लेंगे। ठीक है, तो अगर अपना लोग Q यानी कि Q मतलब टोटल चार्ज कितना होगा, तो N के जगह पे, तो क्योंकि N बराबर यहाँ बड़का N मान लीजिए क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर n बराबर अगर अपना लोग NE लिखिएगा NE, तो n के जगह पे क्या हो जाएगा इसका मान, तो Q बराबर इसको मान लेते हैं अगर समीकरण 2, तो ए का मान अगर 2 में रखिएगा तो क्या हो जाएगा AL, ये मान इस n के जगह पे रखना है ALN गुना E, और इसको मान लेते इसको मान लेते हैं अपना लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। ओके, जैसे ही समीकरण 3 मानिएगा तो यहाँ पे अपना लोग को चाहिए कि अब Q तो आ गया, अब विद्युत धारा मान लेते हैं कि इस चालक तार से होकर बनने वाली जो विद्युत धारा है वो क्या है, I है। ठीक है, वो क्या है, I है। तो I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, और यहाँ पे T बराबर क्या होता है, L/BD, जो इससे पीछे पड़े थे। BD बराबर होता है ना, BD बराबर जब निकालिएगा, ये BD बराबर आप लोग पढ़े हैं ना, तो ये तो T अगर इधर आएगा तो L/, क्या हो जाएगा, BD। तो यहाँ पे जब I बराबर क्या हो जाएगा, Q/, और T की जगह पर L/BD लिख दीजिए, L/BD। ओके, और Q की जगह पे Q का मान रख दीजिए,
बस हो कि आप लोगों का आंसर, ये दोनों का भी जो रिलेशन आएगा। तो ये क्या हो गया, समीकरण 4 में लेते हैं। और 4 के जब समीकरण 3 का मान अगर 4 में रखिएगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर ए एल, ठीक है, ए एल एन गुना ई, ठीक है, बटा एल। और ये देखिए वी डी है थर्ड टर्म, ऊपर चले इसको ऊपर भेज देते बटा वी डी। ओके, आप लोग यहाँ समझिए, यहाँ एल को एल से काट देते हैं। अगर एल को एल से काट दीजिएगा तो आई बराबर हो जाएगा ए एन ई गुना वी डी। यहाँ से आई का मान निकल गया, आपको आई के लिए फॉर्मूला। ओके, अगर अपना लोग ये ए एन ई का मान निकालिए और वी डी का निकालिए तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा, आई बटा ए एन ई, ये निकल गया वी डी। इतना तक समझिए आप। अगर आपको अब रिलेशन किसके बीच में, आई निकल गया, वी डी निकल गया, अब बचा क्या यहाँ पे, जे। अब जे कैसे निकालिएगा, यहाँ पे देखिए वी डी बराबर, अगर अपना लोग इस आई को यानी कि आई बटा ए इंटू एन ई लिखे तो कोई दिक्कत है, और आई बटा ए को जो है अपना लोग इससे पीछे जो फार्मूला पढ़े थे, जे बराबर फार्मूला क्या होता है, आई बटा ए, तो वी डी बराबर जे लिख सकते हैं, ठीक है, जे बटा एन ई, ठीक है, और ये बटा में एन ई है तो एन ई, और यहाँ से जब अगर जे निकालिएगा तो वी डी गुना एन ई हो जाएगा, और ये अपना लोग का जे भी आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों का कॉन्सेप्ट। ये तो मतलब छोटा मोटा जो देखने वाला था, ये क्योंकि यही फार्मूला को आगे यूज होगा, जो आगे यूज होता है तो आप लोगों को समझ में नहीं आता ये फार्मूला कहाँ से आया। तो अभी आप देख लीजिए ये सब फार्मूला कहाँ से आता है, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो होता है, वो समझेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट चालक क्या होता है, और इसी सब के बारे में 4 रिलेशन देखेंगे। फिर उसके बाद चलेंगे ओम के नियम, जूल के नियम, एकदम बहुत ट्रिक के साथ अपना लोग पढ़ेंगे। अपना लोगों को जो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध। फिर इसके बाद पढ़ेंगे विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपना लोग विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। फिर पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। ये सब मतलब देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है, बट होता है कि ये सब को जब आगे यूज करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज से बार हो जाता है फिर कि ये कहाँ से आता है, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये है बहुत ही आसान, विद्युत प्रतिरोध। ये विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इसका इंग्लिश क्या होगा, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक यानी कि मतलब धारा, रेसिस्टेंस मतलब रोकने वाला प्रतिरोध, धारा को रोकने वाला प्रतिरोध। तो ये आपको दिखेगा काम, ठीक है। तो अगर जो धारा के मार्ग में अगर जो रुकावट पैदा करता है तो उसी हम क्या कहेंगे, जब धारा बहता है अगर उसके मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसी को हम कहेंगे विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। और विद्युत प्रतिरोध को जो सूचित करते हैं वो आर से सूचित करते हैं, ठीक है। वो कैसे सूचित करते हैं, आर से। एक मिनट भाई, अगर इससे जो पीछे जो आपको पढ़ाए थे यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, वो कैसी राशि है, तो वो है स्केलर क्वांटिटी। वहाँ बताना हम भूल गए थे, वो कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको वहाँ पे जो दिमाग में आता हुआ है, इसमें भी तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है, क्योंकि वह जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का नियम का फॉलो नहीं करता है इसलिए, और उसमें भी कुछ दूसरा बात है, इसलिए तत्कालीन आपको याद रखना है कि वो कैसा क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी, आपको वेक्टर क्वांटिटी बिल्कुल नहीं मारना है, ठीक, ओके। तो ये था किसके लिए, तो पिछले जो पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट के लिए, यही अभी जो पीछे पहला जो टॉपिक पढ़े थे, ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए आते हैं अपना लोग जो यहाँ पढ़े थे विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को सूचित करते हैं आर से, ठीक है। तो आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई। तो ये भी क्या है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक रोकेगा कहाँ, तो ये धारा को रोकेगा, नंबर 1 बार धारा को रोकेगा, ये धारा बोएगा इसी मतलब चालक तार से होकर। यानी कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का जब अगर परिभाषा का बात कीजिएगा तो इसका परिभाषा होता है यानी कि किसी चालक के दोनों शीर्ष पर आरोपित विभवांतर एवं उससे होकर बहने वाली धारा को ही हम क्या कहेंगे, धारा के अनुपात को ही हम
इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कहेंगे। इसे इसको कैसे सूचित करते हैं, आर से, आर बराबर क्या होता है V/I। ठीक है, आप इसको मतलब ओम का लो मत समझिएगा, मतलब ओम का लो में भी यही होता है, लेकिन ओम के लो में होता क्या है, तो ओम के लो में अपना लोग देखें V बराबर क्या होता है IR, यहाँ R क्या होता है तो कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है। तो इसको यहाँ पे ओम का लो मत समझिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब दूसरा बात, अभी ये मतलब उससे डिफरेंट समझिए। R बराबर क्या होता है V/I इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस के लिए। अब आते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या होता है, सेम इसी का उल्टा, यानी कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती को हम कहेंगे विद्युत चालकता, यानी कि परिभाषा भी वही होता है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती को, यानी कि विद्युत चालकता को जो सूचित करते हैं अपना लोग, वह सूचित करते हैं जी या के से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से के बराबर हो जाएगा 1/R। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया विद्युत चालकता के लिए। समझ गए आप विद्युत चालकता, क्योंकि ये सब देखिए बहुत ही छोटा पॉइंट है, एकदम मज़ेदार पॉइंट है। और आप समझते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ भी प्रतिरोध है लेकिन विशिष्ट लग गया है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट मतलब प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध को जो सूचित करते हैं वह सूचित करते हैं रो से। ठीक है, और यहाँ जो इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो बराबर, ठीक है, E/J, यानी कि ये हो गया है इसका फॉर्मूला। अगर इसकी बात करें परिभाषा के, तो परिभाषा में क्या हो जाएगा, तो किसी चालक के अंदर तो अपना लोग को धारा प्रवाह करते हैं। अगर मान लेते किसी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है एवं इसी के धारा घनत्व के अनुपात को, यानी कि विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, धारा घनत्व का मतलब समझा चुके हैं पीछे, और इसी धारा घनत्व के अनुपात को ही कहते हैं ये रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, और इसी का जो व्युत्क्रमानुपाती होगा वो होगा विशिष्ट चालकता, यानी कि विशिष्ट चालकता को सूचित करते हैं सिग्मा से, और यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा तो 1/रो। ठीक है, ये हो गया विशिष्ट चालकता की फॉर्मूला। विशिष्ट चालकता बराबर क्या होगा, रो बराबर 1/, सिग्मा बराबर 1/रो। ठीक है, और विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब समझे, यानी किसी चालक से होकर बनने वाली जो धारा होगा, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं धारा घनत्व के अनुपात को ही क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, तो ये था मतलब छोटा छोटा टॉपिक जो जिसको आपको याद रखना होता है। तो यहाँ से एक पॉइंट और आप लोग अलग से याद रखिएगा, यानी कि श्रांति काल क्या होता है। देखिएगा ये सभी पूछता है, यानी कि श्रांति काल, ये श्रांति काल क्या होता है। श्रांति काल ये होता है यानी कि जब किसी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, तो ये जब पॉजिटिव चार्ज से होकर जो टकराता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना, मतलब खाली इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से भी टकराता है। तो पॉजिटिव चार्ज से यानी कि क्रमांक जब दो टक्कर खाता है, एक बार इधर इधर इधर, इसके बीच जो टक्कर खाने के बीच जो समय का जो औसत रहता है, औसत दर, उसी दर को कहते हैं, यानी कि जो समय रहता है के बीच जो ये समय जो बच जाता है, यानी कि इस दोनों टक्कर के बीच जो समय लगता है, उसी समय को कहते हैं श्रांति काल। और धातु में जो श्रांति काल ये यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो दो टक्कर खाने के बीच जो समय रहता है, तो वो होता है धातु में 10⁻⁻14 सेकेंड, 10⁻⁻14 सेकेंड के अंदर ये सारी क्रिया हो जाती है। टक टक टक, कितना फास्ट होता है समझ जाइए आप। ठीक है, यही होता है श्रांति काल। श्रांति काल की अगर परिभाषा किया हो जाएगा, किसी चालक तार से होकर बहने वाली विद्युत धारा एवं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के क्रमागत दो टक्कर के बीच उसके बीच समय अंतराल को ही क्या कहेंगे, श्रांति काल। और श्रांति धातु में श्रांति काल कितना तुरंत, मतलब कितना जल्दी हो जाता है, तो 10⁻⁻14 सेकंड के अंदर हो जाता है। सोचिए कितना फास्ट होता होगा। ठीक है, तो अब आते हैं बहुत ही शानदार टॉपिक पे, जूल का नियम क्या है, व्हाट इज जूल्स लॉ, और उसको समझते हैं। फिर उसके बाद चलेंगे ओम्स लॉ और उसको भी प्रूव करेंगे। तो अपना लोग जो अब जो टॉपिक आता है वो क्या है, जूल। व्हाट इज जूल्स लॉ, व्हाट इज जूल्स लॉ, यानी कि जूल का नियम क्या है, राइट इट। ठीक है, राइट इट मतलब इसे लिखें, यानी कि जूल का नियम क्या है और इसे लिखें। आइए समझते हैं जूल के नियम। और जूल का नियम आप लोगों को ये ज़्यादा टेंशन होता है और आपको इसकी परिभाषा लिखने में ज़्यादा मतलब कठिनाई होता है। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक के साथ लाए हैं। तो देखिए कैसे, आपको इसे एक शॉर्ट्स वीडियो में भी ट्रिक दिए थे, मतलब उसका जो ट्रिक था, क्या था ट्रिक था यानी कि हाय आरती 3 रुपया ब्याज, 3 रुपया ब्याज, हाय आरती 3 रुपया ब्याज। देखिए इसी ट्रिक से आप
जूल का नियम को याद रख सकते हैं, और आप सोएंगे भी फिर भी कोई पूछेगा तो फिर भी आप बता दीजिएगा। देखिए कैसे, ये हाई का मतलब एच, समानुपाती मतलब समानुपाती, ये आर टी मतलब ए, आर टी मतलब आई, आर देखिए आकार की मात्रा है तो इसका स्क्वायर आर टी से, तो ठीक है, ये हो गई जूल का नियम, यानी कि जूल का नियम का फॉर्मूला। ये 3 रुपया मतलब जूल ने 3 को नियम दिया था, यानी कि 3 नियम, ठीक है। और देखिए ब्याज का मतलब हुआ, बी का मतलब हुआ विद्युत ऊर्जा, ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा, और आ का मतलब हुआ ऊष्मीय ऊर्जा, क्या हुआ यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यानी कि जो का मतलब हुआ जूल, यानी कि जूल साहब ने, ये जूल साहब ने विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने के लिए कितने नियम दिए, 3 नियम दिए, जिसे ही जूल का नियम कहते हैं। जूल का नियम याद हो गया ठीक है। आप देखिए जूल साहब ने कितने नियम दिए, 3 को, आप तीनों नियम यहाँ पे देखते हैं। यह है जूल का फॉर्मूला। तो एच समानुपाती, पहला जो तीनों नियम दिए थे वो आई स्क्वायर, ये हो गया पहला नियम। देखिए कितना ही आसान है, आसान तरीका से आपको हम बता रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, ये आई का काम खत्म, अब एच समानुपाती आर, ये दूसरा नियम आपका खत्म। और तीसरा नियम एच समानुपाती टी, और ये आपका तीसरा नियम भी खत्म। अब इसमें जो बच गया है ये आई आर टी में, आई लिखे आप, बचा क्या इसमें आर टी, तो आर टी यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट, यहाँ पे आर टी कांस्टेंट, यहाँ पे आर हो गया तो बचा क्या आई टी, तो यहाँ पे आई टी आप दे दीजिए कांस्टेंट, और यहाँ पे टी है तो यहाँ पे बचा क्या आई आर। और यहाँ से आप इसका परिभाषा भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं मतलब यही 3 नियम लिख के आ जाइएगा, इसको चाहिए तो आप इसको परिभाषा भी बना सकते हैं। कहिए कैसे, मान लेते बात रहता है इसकी परिभाषा को, आइए इसको परिभाषा कैसे बनाइएगा। परिभाषा जो यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है तो कांस्टेंट से शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी एक चालक तार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओम का जो, यानी कि जूल का जो नियम है, जूल का नियम यूज कहाँ होता है, देखिए जूल का नियम जो आप यूज करेंगे तो जूल का नियम ये यूज होता है, यानी कि जो चालक तार से होकर जो करंट बढ़ रहा है तो उसमें जो हीट होता है, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होता है, हीट होता है, तो हीट कितना होगा तो उस सब को पता ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि कितना हीट हो सकता है, कितना प्रोटॉन रख सकते हैं, वो सब की पता मतलब इसी फॉर्मूला से होता है। तो आप इसका बात है परिभाषा कैसे बनाएं, तो परिभाषा बनाने के लिए जो आपने यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या बचा था आर बच गया, तो आई, यहाँ पे आई, ये आर तो है ही ना, तो आई टी था ना, अच्छा आई टी था, हाँ यहाँ पे आई टी, ओके, और यहाँ पे आर टी तो परिभाषा बनाने के लिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से चालू कीजिए, तार में नियत समय से, एकदम नियत समय से, नियत प्रतिरोध से होकर उस चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण उस प्रतिरोध से होकर बनने वाली विद्युत धारा के वर्ग की क्या हुआ समानुपाती होगा, ठीक है। ये इस तरीका से आप लिख सकते हैं। और नंबर 2 में क्या है एच समानुपाती आर, तो यहाँ कैसे बनाइएगा, यानी कौन सा, यानी किसी चालक तार में नियत समय से होकर नियत विद्युत धारा की जब प्रवाह करते हैं, ठीक है, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण जो होगा वह प्रतिरोध के क्या होगा समानुपाती होगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा परिभाषा। और तीसरा परिभाषा कैसे बनेगा, जब किसी चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध से होकर आई विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा का जो परिमाण होगा वह समय के क्या होगा समानुपाती होगा, ठीक है। इस तरीका से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इसका परिभाषा भी, ठीक है। तो यही था जूल का नियम। कैसा लगा मेरा ट्रिक, तो हमें लगता है कि आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं ओम का नियम क्या होता है, और ओम के नियम को प्रूव भी करेंगे अपना लोग, ठीक है। तो चलिए ओम के नियम की ओर चलते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मेरे भाई अब जो आते हैं अपना लोग सेकंड पॉइंट, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है और प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसे सत्यापित करें। ये सेकंड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए आप इसको समझते हैं, ये ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ का अगर पहले यूज देखें तो इसका यूज जो है अपना लोग हीटर में करते हैं। जैसे हीटर में अभी ठंडी का समय तो हीटर में जो थापने के लिए करते हैं, तो ये ओम्स लॉ के फॉर्मूला के हिसाब से ये सब वर्क करके ही वो हीटर बनता है, ठीक है। तो उसी के फॉर्मूला के आधार पर हीटर काम करता है। अब और इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे पानी जो गर्म करके नहाते हैं, देखिएगा बाल्टी में एक लोहा वाला नहीं रहता है छड़ जो दे कर गर्म करते हैं, वह भी इसी ओम्स लॉ के फॉर्मूला के हिसाब से वो सब मतलब बनाया गया है, ठीक है, उसी के फॉर्मूला के आधारित पर। अब आते हैं इसका फॉर्मूला को अपना लोग क्या करना है तो प्रूव करना है, यानी कि ओम्स लॉ को पहले परिभाषा देखना है। अब तो ये इसका यूज देखें, लेकिन अब इसे परीक्षा में किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से इसको समझना है, अब उसको समझते हैं। तो व्हाट इज, पहले क्वेश्चन बना के लिखते हैं, व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ
क्या है, प्रूव इट, प्रूव इट, यानी कि इसे सत्यापित करें। ओके, यानी कि ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला कहता है वो कहता है कि V बराबर आई आर, लेकिन ये एक्चुअली फार्मूला नहीं है। ओम के नियम के हिसाब से ये आर निकाला था, आर बराबर V बाय आई। ठीक है, ये है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का अगर परिभाषा की बात करें तो इसका परिभाषा कहता है तो किसी चालक के शीर्ष पे आरोपित विभवांतर, यानी कि दोनों शीर्ष है, किसी चालक के शीर्ष पर आरोपित विभवांतर एवं उसके विद्युत धारा के क्या होता है, तो समानुपाती होता है। यानी कि ये जो V है और इससे जो धारा बहता है I, ये धारा के क्या होता है, समानुपाती, यानी कि V समानुपाती I। यही जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो V बराबर समानुपाती, जो एक कांस्टेंट आएगा, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट R और ये धारा I। ठीक है, तो इससे हम अपना लोग लिख सकते हैं V बराबर IR। ठीक है, तो यही है क्या, ओम्स का लॉ। लेकिन ओम का नियम से ये R यानी कि प्रतिरोध के लिए निकाला गया था। ओके, यह है ओम्स लॉ। अब बात करें इसके परिभाषा, तो आपने देख लिया परिभाषा कैसे लिखना है, तो ये विभवांतर और धारा के बीच रिलेशन निकाले थे। तो इसका क्या करना था, तो किसी चालक से होकर बनने वाली विद्युत धारा और उसके शीर्ष पर आरोपित विभवांतर के क्या होता है, तो समानुपाती होता है। ओके, आइए अब इसको क्या करेंगे, तो अपना लोग प्रूव करते हैं, यानी कि इसको सत्यापित करना है। तो अपना लोग इसमें कुछ फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा जो अपना लोग इससे पीछे टॉपिक में पढ़े थे, यानी कि हुई नो डैट, चूँकि अपना लोग जानते हैं कि यानी कि इसे जो पीछे पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो V यानी कि E बराबर क्या पढ़े थे, V बटे R। इसे सत्यापित करने के लिए पहले मान लेते हैं कि ये अपने लोग के पास एक कंडक्टर है, ठीक है, यानी कि चालक तार है। ओके, और चालक तार है तो इसकी विभवांतर मान लेते V। ओके, और इसकी लंबाई मान लेते हैं अपना लोग L, इसकी लंबाई L मान लेते हैं, और चालक तार से होकर बहने वाली जो धारा है वह I मान लेते हैं, क्या, I। ओके, चाहे तो इसको बैट्रिक से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अभी क्या है, तो I है। तो E बराबर तब क्या हो जाएगा, E बराबर V बटे R। R यहाँ पे क्या है, तो ये R डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस चालक तार की लंबाई अपना लोग मान रहे हैं L, तो V बटे क्या हो जाएगा L, और इसको समीकरण अपना लोग मान लेते हैं 1। ओके, एंड E बराबर एक फार्मूला और जानते हैं, E बराबर क्या होता है, F बटे Q नॉट। ये Q नॉट क्या है, तो चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ अगर अपना लोग F निकालिएगा तो F बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर से F निकालेंगे तो अपना लोग F बराबर E इंटू Q नॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा, Q नॉट, और ये Q नॉट जो है क्या है, चार्ज है। ओके, अब यहाँ देखिए Q नोट हो गया, और E का मान अपना लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकाले हुए समीकरण 1 में, और इसको समीकरण अपना लोग अगर 2 मान ले तो E F बराबर क्या लिख सकते हैं, F बराबर लिख सकते हैं, E बराबर क्या होता है, V बटे L इंटू Q नॉट। ओके, यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक समझे। और क्या है, चार्ज है। ये चार्ज किसके बराबर होता है, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है तो वही तो चार्ज होता है। तो यहाँ से अपना लोग F बराबर V बटा L इंटू ई लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक लिख सकते हैं। और अपना लोग ये F बराबर एक फॉर्मूला और जानते हैं, क्या जानते हैं, F बराबर क्या होता है, ma। और एक फार्मूला अपना लोग क्या जानते हैं, F बराबर ma, यानी कि मास गुना एक्सीलरेशन। ये फोर्स बराबर जो फार्मूला होता है वो जानते हैं अपना लोग। ठीक है, तो इसको अगर समीकरण 3 मान लेते हैं अपना लोग। ठीक है, देखिए बस आप जो है ये को E बराबर, ये दोनों फार्मूला को याद रखना है, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये दोनों फार्मूला जो पीछे पढ़े थे उसी का यूज करते हैं। ठीक है, इससे जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे। और ये F बराबर बहुत मतलब 11th में भी पढ़े होंगे, F फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुना एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये F बराबर क्या हो गया, ma। अगर ये F बराबर ma, अगर अपना लोग A निकाले यहाँ से तो A बराबर क्या हो जाएगा, F बटा m। ओके, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर F बटा ma, तो F के जगह पर ये F का मान अगर रखे तो तब क्या हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा। ये देखिए बहुत है आसान, लेकिन यहाँ पे 2-3 फार्मूला का यूज किया गया है। तो A बराबर F की जगह पर F का मान निकाले V बटा L इंटू E और बटा M। ओके, तो A बराबर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, थर्ड टर्म ये चल जाएगा ऊपर, यानी कि VEM बटा L। ठीक है, ये हो गया ये। और
भी बराबर एक फॉर्मूला और जानते हैं, यानी कि न्यूटन के गति से आप चाहिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, ठीक है। तो उससे क्या जानते हैं, तो भी बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला जानते हैं अपना लोग, ठीक है। क्या ये जानते हैं, तो ये भी जानते हैं, ठीक है। भी बराबर u प्लस ए टी। चलिए यहाँ जो है अपना लोग ए का मान यहाँ पे निकाले हुए हैं, ठीक है। अगर ए का मान रख देते, ठीक है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा u प्लस और ए की जगह पे भी ई एम बटा एल, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये इंटू टी, और टी के यहाँ पे अपना लोग मान लेते क्या, टाउ मान लेते हैं, ये टाउ क्या है, तो ये श्रांतिकाल है। श्रांतिकाल आपको बता चुके, ये श्रांतिकाल काल का मतलब क्या होता है, ये धातु का श्रांतिकाल, जो इलेक्ट्रॉन का जो टक्कर लगने का बीच जो औसत समय होती है वही होती है, ठीक है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, चलिए अभी इसको यहीं रखते हैं, और चलिए अभी इसको फिर क्या लिखना, और इससे अपना लोग को चाहिए भी हो गया। अब अपना लोग को चाहिए कि आई, तो इसमें जो बहने वाला जो धारा है क्या है, आई है। और आई बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, आई बराबर क्या होता है, ए एन ई गुना बी डी, ये अपना लोग जानते हैं, ठीक है। तो अपना लोग भी और आई चाहिए, तो चलिए यहाँ से अगर अपना लोग भी डी निकाले, तो भी डी बराबर क्या हो जाएगा, आई बटा ए एन ई, और ठीक है, आई बटा ए एन ई, यहाँ तक भी डी बराबर क्या हो जाएगा, आई बटा ए एन ई। और भी का मान तो अपना लोग यहाँ पे निकाले हुए, तो चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण कहाँ तक माने 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। और 3 का मान यहाँ पे अगर अपना लोग 4 में रखेंगे, तो भी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो भी की जगह पे भी का मान u प्लस भी इंटू ई एम बटा एल इंटू टाउ, ठीक है, बराबर, और बराबर क्या हो जाएगा इंटू डी बराबर आई बटा ए एन ई। अब बस हो गया, अब कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। अब आप लोगों को क्या करना है, ये यहाँ से भी को इसी साइड रखना है, और आई को भी, और भी ये भी और आई को ये दोनों बटे में चलेगा, और जितना भी है उसको उधर भेज देना है, सभी को कांस्टेंट मान लेना है, और भी बटे आई, यही हो जाएगा अपना लोग को ओम्स लॉ प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे जो अगर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एल इंटू आई, और ये सब उधर गुना हो जाएगा u प्लस भी इंटू ई एम, ठीक है, गुना टाउ और गुना ए एन ई, और ये एल हो जाएगा, इधर जो गुना है उधर आएगा क्या हो जाएगा भागा में एल इंटू आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u ई एम गुना टाउ गुना ए एन ई, और भी क्या है तो प्लस में, तो इसको इधर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है आई, इधर गुना में है उधर चले जाएगा भागा में, तो एल बटे यू ई एम गुना टाउ गुना ए एन ई बराबर भी बटा आई। और इन सभी को कांस्टेंट मान लिया जाए तो भी बटे आई बराबर क्या हो जाएगा आर को मान लेते हैं अपना लोग कांस्टेंट, क्या अपना लोग को यही प्रूव करना था, यहाँ से हो गया प्रूव, ठीक है, यही प्रूव करना था। तो ये है ओम्स के लिए, लेकिन ओम्स के लॉ में प्रूव करने में आपको थोड़ा यहाँ पे समस्या आया होगा, तो लेकिन समस्या के लिए आपको हम यहाँ भी एक ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक क्या है, तो देखिए ये फार्मूला पीछे पड़े थे, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ई बराबर क्या होता है, तो भी बटे आर, ठीक है, और ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट, और ये क्यू नॉट क्या है, चार्ज है, और चार्ज तो इलेक्ट्रॉन की संख्या वही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ई माने हैं, ठीक है। और ई बराबर जो है ये दो फार्मूला यूज किए, ठीक है। और यहाँ से एफ बराबर, ये तो 11th में ही पढ़े थे, एफ बराबर क्या होता है, फोर्स मतलब मास गुना एक्सीलरेशन, तो ये एफ बराबर हो जाएगा। और एफ बराबर ये यहाँ से ए निकाल लेना है, और अपना लोगों को चाहिए भी और आई, तो यहाँ से भी बराबर न्यूटन के गति के प्रथम नियम से भी बराबर यू प्लस ए टी, और यहाँ से आई निकाल लिए, ठीक है। अब अपना लोग को चाहिए भी, तो आई बराबर जो फॉर्मूला होता है ए एन ई गुना भी डी, और भी का मान रख दिए, जो अगर अथी आया तो आई यानी कि भी बटे आई को एक तरफ कर ली, और जो बाकी बच गया है उसको कांस्टेंट मान ली, ओके। तो ये हो गया ओम्स का लॉ प्रूव। तो अब आते हैं ओम के नियम, यानी कि ओम के नियम के जो कुछ कंडक्टर होता है जो यानी कि ओम के नियम का पालन करता है, तो उसे हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे नॉन ओमिक कंडक्टर कहेंगे। और ये ओमिक कंडक्टर का क्या सब यूज है, ये कैसे काम करता है, आइए अभी देखते हैं। पहले एक बार आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, टॉपिक आता है, वो टॉपिक क्या है, तो ओमिक कंडक्टर क्या होता है।
ओमिक कंडक्टर। ठीक है, ये ओमिक कंडक्टर क्या होता है बोले तो ओमीय चालक। ये क्या होता है आइए अब इसको समझते हैं। ओमीय चालक, ओम का जब अगर बात आता है तो ओम के नियम के हिसाब से फार्मूला याद रखना है। जब फार्मूला याद रखिएगा इससे आपको क्या होगा, फार्मूला से ये आप इसका परिभाषा खुद बना लीजिएगा। देखिए क्या होता है, ओम से साहब ने भी और आई के बीच में रिलेशन दिए थे। ठीक है, तो इसी से फॉर्मूला बनता है, यानी कि परिभाषा भी इसी से आप बना सकते हैं। कहिए कैसे, ओम का नियम ये कहता है कि ओमीय चालक, जो ओम के नियम को, ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय चालक कहते हैं। ठीक है, लेकिन ओमीय चालक में क्या होगा, जो वोल्टेज और विभवांतर के बीच जो खींचे जाने वाली ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधा होगा। देखिए किस प्रकार से होगा, मान लीजिए ये क्या है तो ग्राफ है। तो ओमिक कंडक्टर में क्या होगा, अगर इधर वोल्टेज ले ले तो यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस 0, इसको मान लेते हैं अपन लोग एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसको वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसके बीच जो खींचे जाने वाली ग्राफ होगा वो क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, ये कहता है ओम के नियम में, यानी कि ओम के नियम इसमें ओम के नियम में मतलब कौन सा पदार्थ आएगा। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे आपका चांदी का पदार्थ ले सकते हैं। ठीक है, कॉपर हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, मतलब ये सब ओम के नियम के पालन करता है। कुछ ऐसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि ओम के नियम जो ओमिक कंडक्टर होता है वो वोल्टेज, यानी कि जितना वोल्टेज दीजिए उतना ही धारा, मतलब धारा और वोल्टेज दोनों को समानुपाती होता है। यानी कि धारा बढ़ाइएगा वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाइएगा धारा बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के क्या होगा, ये दोनों समानुपाती हुआ है। जैसे मैं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, अपना लोग के पास अगर मोटरसाइकिल है, ठीक है, ये क्या है, मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल में अगर 1 लीटर पेट्रोल देते हैं तो अपना लोग जानते हैं कि ये 10 किलोमीटर जाएगा, अनुमान लगाते हैं ये 10 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना अगर 2 लीटर पेट्रोल दीजिएगा तो और मतलब 10 किलोमीटर बढ़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, इसी प्रकार ये भी काम करता है, यानी कि धारा जितना दीजिएगा वोल्टेज उतना बढ़ेगा। और जैसे मैं अगर इसी जगह अपना लोग अगर टायर गाड़ी ले ले, टायर गाड़ी कैसे बनता है, मान लीजिए ना ऐसे बनता है, मानने में क्या जाता है और यहाँ पे बरद रहता है। ठीक है, तो अगर टायर गाड़ी ये है, तो टायर गाड़ी में अगर बरद लगा है तो इसको अगर बरद जब खींचता है तो अपना लोग अगर इसको ख्याल नहीं तो अपना लोग अनुमान नहीं, मतलब उतना लगा, क्या पता बरद का मन, मतलब ये जानवर है इसके मॉडल पर डिपेंड करता है। ठीक, उसी प्रकार अनोमिक कंडक्टर भी इसी तरह से होता है, ये टायर गाड़ी की तरह। मतलब उसमें ये जरूरी नहीं कि जितना आप मतलब करंट दीजिए उसमें भी उतना ही वोल्टेज देगा, कभी देगा नहीं देगा, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये करता है अनोमिक कंडक्टर। आइए अब अनोमिक कंडक्टर को समझते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, ये नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, तो नॉन ओमिक कंडक्टर का अगर परिभाषा की बात करें तो अगर इसका आप परिभाषा बोलेगा अगर लिखने के लिए तो कैसे लिखिएगा, तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ये इसका परिभाषा भी ऐसी इसी तरह से, ये फॉर्मूला याद रखना है, भी और आई के बीच जो रिलेशन होता है ओमिक यानी कि ओमीय चालक के लिए। तो वैसा कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा उसे हम कहेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। और वही नॉन ओमिक कंडक्टर के बीच जो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जो खींचे जाने वाली ग्राफ होगा वह क्या होगा, सीधा नहीं होगा, यानी कार के होगा। इस तरीका से मान लीजिए अगर ये अपना लोग को एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये 0, ये खींचे जाने वाला ग्राफ होगा, ये इस तरीका से होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा। और यही है क्या, तो ये कौन सा ग्राफ किसके लिए ग्राफ है, तो नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए। इतना बात समझिए आप। अब जो आते हैं कुछ और भी खास टॉपिक है इसमें, बस 1-2 टॉपिक बचा है उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसमें इसी में पढ़ेंगे अपना लोग, जैसे में रजिस्टर क्या होता है और उसको ओम वैल्यू से जो ज्ञात करते हैं उसको भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब जो टॉपिक आता है वो क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी ये रजिस्टर क्या होता है। तो अपना लोग जो देखें ये जो बल्ब जो होता है, ये बल्ब में जो तार यूज करते हैं, कभी कभी इससे पहले देखते होंगे जब रजिस्टर का उतना यूज नहीं हुआ था तो ये बल्ब फ्यूज हो जाता था, तो इसी फ्यूज के लिए बाद में इसका खोजा गया रजिस्टर। ये रजिस्टर जो आया तो ये क्या करता है, जो अधिकतर अगर अपना लोग का वोल्टेज 220 वोल्ट से अगर देखिए कभी एकाएक बहुत ज़्यादा वोल्ट आ जाता है तो बल्ब सब फ्यूज हो जाता है, तो इसी धारा को जो प्रवाह को कम कर देता है वही होता है रजिस्टर। अब आते हैं इसको कभी जोड़ते हैं, कभी कम करने के लिए कभी बेसी करने के लिए। ठीक है, तो आइए अब उसी को देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन
कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है, तो इसको जो जोड़ेंगे अपना लोग अभी दो टाइप से जोड़ेंगे। कितने टाइप से, तो तो इसको जो जोड़ेंगे अपना लोग कितने टाइप से, तो दो टाइप से। तो पहला जो जोड़ेंगे अपना लोग सीरीज में, दूसरा पैरेलल में। तो पहले के जोड़ेंगे सीरीज में, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर यानी कि रजिस्टर का किस में जोड़ेंगे, सीरीज में। तो सीरीज में किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो मान लीजिए यही है अपना लोग का रजिस्टर। ठीक है, ये पहला, और यहाँ से अपना लोग को ले लेते हैं दूसरा, और यहाँ से ले लेते हैं तीसरा। इसी तरीक़ा से 100 चलते रहेगा, इसी तरीक़ा से चलते रहेगा। और इसमें जो जोड़ते हैं ये कम्बिनेशन में, तो यानी कि सीरीज में, तो यानी कि इसमें जो जोड़ेंगे यानी कि पहला प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा जो है अगले प्रतिरोध के यानी कि अगले प्रतिरोध के पहले सिरा से जोड़ेंगे। इस प्रकार से यहाँ ये आधा पर से इसका, आधा ये उसका हो गया। ठीक है, इसी तरीक़ा से जोड़ेंगे, इसी तरीक़ा से जोड़ते चले जाएंगे। और इसकी जो प्रतिरोध होगा वो मान लेते हैं अपना लोग R1, और इसकी प्रतिरोध R2, और इसकी R3। इसी तरह से अगर चलता रहेगा तो जोड़ेंगे तो Rn। इसी तरीक़े से अपन लोग क्या करेंगे, प्रतिरोध को जोड़ेंगे। और इसको जोड़ने के लिए एक बैट्रिक लगा देते हैं। ठीक है, ये बैट्रिक लगा दिए, और इसको हम अपना लोग एक कुंजी भी लगा दिए। ठीक है, और ये जो जोड़े अपन लोग इसका नाम दे देते A, B, C और D। जब अगर इसमें अगर आप धारा दीजिएगा, I दीजिएगा, तो इसमें भी वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो इसकी जो टोटल वोल्टेज होगा वो मान लेते हैं अपना लोग क्या टोटल वोल्टेज भी मान लेते हैं। यहाँ इसको नीचे में लिखते हैं, इसकी टोटल वोल्टेज मान लेते हैं अपना लोग V। ठीक है, इसकी टोटल वोल्टेज मान लिए भी। और ये जो पहला जो अपना लोग का रजिस्टर है इसकी वोल्टेज मान लेते हैं अपना लोग V1। ठीक है, और इस दूसरा जो रजिस्टर है इसकी वोल्टेज V2, और तीसरा जो रजिस्टर है इसकी वोल्टेज मान लेते हैं V3। ओके, इसी तरीक़ा से Vn तक। ओके, और इसमें जो धारा बहेगा लगभग सभी में समान बहेगा। तो इसके लिए अगर पूछेगा कि इसको प्रूव कीजिए कैसे, मतलब इतना बहेगा, इसके लिए फार्मूला निकालिए। तो इसके लिए फार्मूला अगर निकालने की बात करें तो इसका टोटल वोल्टेज अगर निकाले, इसके में जो धारा होगा सभी क्या होगा, इक्वल होगा। और इसकी टोटल वोल्टेज निकाले तो V बराबर क्या हो जाएगा, इन सभी वोल्टेज को जोड़ देंगे। तो यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट इसी तरह से Vn तक। ओके, इसी तरीक़ा से होगा। और अपना लोग V बराबर क्या जानते हैं, IR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर I तो सभी में सेम है ना। और सीरीज में जो जोड़ेंगे तो सीरीज में इसकी RS क्या है, तो ये इसकी समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। और इसकी I, ठीक है, V1 यहाँ पे I R1 प्लस I R2 प्लस I, क्योंकि धारा तो अपना लोगों का क्या है इसमें इक्वल है, डॉट I R N। इसी तरीक़ा से होगा। अगर यहाँ से I से I क्या हो जाएगा, तो स्वर्गे चले जाएगा। तो I यहाँ RS बराबर क्या बचेगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, डॉट RN। तो ये इसके लिए RS बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अगर ये अलग अलग प्रकार का अगर अपना लोग का प्रतिरोध देगा, तब अगर मान लीजिए अगर सेम टाइप का 4 अगर n इक्वल, अगर सभी का प्रतिरोध अगर समान हुआ, अगर तब जोड़ेंगे तब क्या होगा, तो RS बराबर क्या हो जाएगा, तब RS बराबर पहले यहाँ पे लिख देना आप लोगों को 4 n इक्वल रजिस्टर। ठीक है, तो तब क्या होगा, तो RS बराबर क्या हो जाएगा, तो R प्लस R प्लस R प्लस इसी तरीक़ा से डॉट अप टू कहाँ तक, n तक अपना लोग जोड़ते रहे अगर रहे तो RS बराबर क्या हो जाएगा, RN। तो इसके अगर फॉर्मूला निकाल ले तो RS बराबर NR लिख सकते हैं। RS क्या है, तो समतुल्य प्रतिरोध, और ये N क्या है, तो ये प्रत्येक यानी कि एगो जो प्रतिरोध जोड़ है, ये प्रत्येक प्रतिरोध का ये मान है, और क्या है, ये रजिस्टर है। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए, तो सीरीज में जोड़ेंगे। और सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, तो सीरीज में इसको अगर सीरीज में जोड़ने के लिए आपको हम ट्रिक लाएंगे। ट्रिक क्या है, तो यहाँ आप मिटा दें, तो ये ट्रिक है। यहाँ अगर आप लोगों को शायद दिखाई देता होगा, तो इसका जो ट्रिक लाए थे,
रे सब सबके कप दे, रे सबके कप दे। यहाँ रे का मतलब हुआ रजिस्टर, यानी कि इस रजिस्टर को जोड़ेंगे कितने टाइप से, तो दो टाइप से। यहाँ सब को 100 से मतलब हुआ सीरीज में जोड़ेंगे, तो उसके यानी कि सीरीज में जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि उसके मान में वृद्धि करने के लिए हम सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ से कोस हो जाएगा, कोस हो जाएगा कमी करने के लिए, और कमी करने के लिए कब जोड़ते हैं, तो पैरेलल में, यानी कि पैरेलल में जोड़ेंगे कमी करने के लिए, ठीक है। ये है ट्रिक, ये बात समझा। और ये आप इसका अगर फिगर देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, ये शायद आपने देखा ही होगा, कहाँ कहाँ देखा होगा, तो आपने ये सोनारी जो बजाते हैं, गाना बजाते हैं, तो उस साउंड के अंदर देखे होंगे, चार्जर के भी अंदर देखे होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं अपना लोग कहाँ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पर। तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। में जोड़ेंगे वो दूसरा टाइप कौन होगा, पैरेलल में, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझिए, क्या उतना लिखना क्या, उसका मतलब आप समझिए, मतलब ये बनता है कैसे। तो पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, तो सभी यानी कि रजिस्टर को इस तरीक़ा से जोड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। इसी तरीक़ा से अपना लोग जोड़ते रह जाएंगे, ठीक है। और ये हो गया चौथा, ये पहला का प्रतिरोध R1, ये R2, ये R3, ठीक है, डॉट डॉट इसी प्रकार से Rn तक जोड़ेंगे। और ये पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो सभी यानी कि सभी प्रतिरोध को एक सिरा पर और सभी दूसरे पर यानी कि दूसरे सिरा पर दूसरे शीर्ष बिंदु पर जोड़ेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से अपना लोग जोड़ेंगे और इन सभी प्रतिरोध को एक सिरा पर जोड़ना है इस प्रकार से, ठीक है। ये सभी को क्या करना है, जोड़ देना है दूसरे सिरा पर। और यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे जो धारा बहेगा, ये धारा सभी में इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे इसकी धारा मान लेते हैं I1, इसमें जो धारा बहेगा I2, इसमें I3, इसी तरीक़ा से मान लेते हैं IN। तो और इसमें जो वोल्टेज होगा लगभग सभी में सेम होगा, यहाँ वोल्टेज सेम होगा। इसको पहले एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। बैटरी से क्या किया अपना लोग, एक कुंजी भी लगा दिए। तो सॉरी गाइस, लाइट कट गया था इसलिए थोड़ा आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ होगा। तो आइए शुरू करते हैं, कहाँ थे अपना लोग। तो अगर इसमें क्या होगा, तो वोल्टेज इसमें सही में सेम होगा और इसमें जो करंट होगा वो अलग अलग प्रकार डिफरेंट टाइप का। तो इस परिपथ को मान लेते हैं A, इसका नाम B दे देते हैं और इसका नाम C और D। और इसमें इधर प्लस चार्ज, इसका जो बड़ा है प्लस, इधर माइनस, और इसमें एक कुंजी लगा देते हैं K, ठीक है। और इसमें जब बैटरी से जोड़ दिए इसका धारा I बहना चालू हो जाएगा, ठीक है, इधर से बहेगा, ठीक है। अगर इसके बात करें अपना लोगों को, अगर सॉल्व करने की बारी आती है तो इसको सॉल्व कैसे करें परीक्षा में, तो इस फिगर से तो काम चलेगा नहीं, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो अगर आइए, तो I बराबर, अगर सभी धारा को, टोटल धारा को मान लेते हैं I, तो I सभी धारा को जोड़ देंगे तो टोटल धारा आ जाएगा अपना लोगों को। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट डॉट इसी प्रकार से कहाँ तक, IN तक जोड़ेंगे, ठीक है। सभी धारा को जोड़ देंगे, एकदम इक्वल धारा के बराबर हो जाएगा। तो अपना लोग अगर ओम के नियम से देखें तो ओम के नियम से फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR। अगर I निकाले तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। यहाँ से देखें I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। तो I बराबर, I की जगह पे V बटे R। और ये पैरेलल में जोड़े हैं तो इसे RP से अपना लोग सूचित करेंगे। अपना लोग क्या इसे RP से ही सूचित करते हैं, ठीक है। तो और इसका क्या हो जाएगा, V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 डॉट डॉट इसी प्रकार से इसी तरीके से अगर जोड़ते रहेंगे तो N बटे RP हो जाएगा, ठीक है, सॉरी RN हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर जोड़ते रहे तो यहाँ से अगर B से B हो जाएगा, ख से ख़त्म, क्योंकि V इसमें कॉमन आ जाएगा। वैसे चाहे तो वैसे आप लोग लिख सकते हैं 1 बटे RP और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे V, और यहाँ पे अगर V ले ले कॉमन तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 डॉट डॉट इसी प्रकार से कहाँ तक, N बटे RN तक, क्योंकि N बटे RN इसी प्रकार से आप लोग जोड़ते जा सकते हैं। यहाँ V से हो जाएगा ख से ख़त्म, 1 बटे RP बराबर हो जाएगा 1 बटे R1, ठीक है, प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3
ठीक है, डॉट डॉट इसी प्रकार से n/Rn, ये ही हो गया फॉर्मूला। चाहे तो यहीं आप लोग रख सकते थे, लेकिन फिर भी 2 लाइन करके आप लोगों को दिखा दी ताकि अच्छा से समझ में आए। ओके, तो अगर ये अपना लोगों का जब अगर रजिस्टर अलग अलग टाइप से जोड़ा रहेगा, तब अगर इसको n मतलब इसकी सभी का रजिस्टर अगर सेम टाइप का होगा तब क्या होगा, तो फॉर n इक्वल रजिस्टर के लिए, फॉर n इक्वल रजिस्टर, ठीक है, तो तब क्या होगा, तो 1/RP बराबर हो जाएगा, 1/RP बराबर, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट इसी तरह से अप टू अगर n ऊपर में चल जाएगा, इसी तरह से n तक R हो जाएगा। ठीक है, तो 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, 1/RP बराबर 1/R, ऊपर में क्या है तो n और नीचे में R, यही हो जाएगा। और यहाँ से अपना लोग RP निकाले, यहाँ से RP, तो यहाँ से क्रॉस गुना हो जाएगा, ये R ऊपर चले जाएगा, ठीक है, नीचे में आ जाएगा n। तो ये इसके लिए क्या हो गया फार्मूला, और आपको ये याद रखना है, ये किसके लिए हो गया, पैरेलल के लिए। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। और ये पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि अगर इसके मान में जब उसकी संधारित्र यानी कि जब वो धारा जो करंट जो होता है, उस करंट के मान में यानी उसकी मान में जब कमी करना हो, यानी करंट हम चाहते हैं उतना करंट नहीं आवे और उसकी मान में जब कमी करना हो, तब इस प्रकार से जोड़ते हैं, किसमें, तो पैरेलल में। ठीक है, अब आते हैं इसका जो अगला टॉपिक होता है अपना लोगों का, वो होता है ये क्या कहते हैं, रजिस्टर को, मतलब इसको जो वैल्यू ज्ञात करते हैं वो जो जोड़ते हैं। यहाँ आप लोगों ने अभी जो इससे पहले वीडियो देखा था, उस वीडियो में जो इतना छोटका था, वो जो देखिएगा उस पर मतलब कलर चढ़ा हुआ रहता है। उस कलर एक मान बताता है कि उसको हम किस चीज़ में नापते हैं, तो ओम में। जैसे अपना लोगों को चावल के दुकान पर जाते हैं तो चावल को केजी में नापते हैं ना, वो 1 kg का है, यूनिट है, तो उस प्रतिरोध को नापते हैं ओम में। ठीक है, तो आइए आप उसको देखेंगे अपना लोग। तो आप लोग पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब इसको हम मिटाने वाले हैं। तो अगला जो टॉपिक होता है अपना लोगों का, वो क्या होता है, कलर कोडिंग। तो इसका नाम क्या दे देते हैं, कलर कोडिंग, कलर कोडिंग। ठीक है, ये क्या है, तो कलर कोडिंग है। आइए कलर कोडिंग में क्या हुआ, तो वही पहले इसका एक बार आप लोग वीडियो देख लीजिए। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये जो छोटका आपको दिखाई दे रहा है, यही है क्या है, रजिस्टर। ठीक है, आप इसी को जोड़ेंगे, इसका मतलब मान कैसे ज्ञात करते हैं, पहले आइए उसको निकालते हैं। ये जो है, ये आपको ऐसे चित्र दिख रहा होगा, ये इस प्रकार से। तो वहाँ तो तनिए हुआ है यहाँ, लेकिन आपको हम नंबर से दिखा रहे हैं। ये इस प्रकार से वहाँ कुछ स्टेप्स होगा, और यहाँ पर देखिए कलर ऐसे होगा, इस पर ऐसे कलर इसमें क्या होगा। ठीक है, ये दूसरा टैप से होगा, ये तीन को जो होगा, तो वो 3 को एक जगह होगा, और चौथा जो देखिए होगा वो थोड़ा हटा हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, ये कलर है। अब इसका अपना लोग ज्ञात कैसे करते हैं, तो इसके लिए पहले आपको कुछ इसका कलर का नाम और उसका कोड वैल्यू आपको ज्ञात मतलब याद रखना पड़ता है। तो पहले आइए आपको उसको याद कैसे रखना है, उसके लिए हम एक ट्रिक लाए हैं। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है बी रॉय। तो अपने लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है, तो 0 से, 0 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ दे देते हैं अपना लोग 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या है, कलर कोड है। तो इसका ट्रिक क्या है, BB रॉय 5GB भौजी वाह। ठीक है, 5GB भौजी वाह। तो क्योंकि अपना लोग अभी जो चल रहा है मोबाइल में 5G चल रहा है, अपना लोग 6GB कहाँ से दे दिए, 6GB अभी आया भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ब्लैक, ये बी का मतलब पहला ब्लैक से चालू करना है, ब्लैक, बी से हो जाएगा यहाँ पे ब्राउन। ठीक है, ब्लैक ब्राउन, और आर का मतलब हो जाएगा रेड, ओ का मतलब हो जाएगा ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है, और वाई का मतलब क्या हो जाएगा, येलो, और यहाँ जी का मतलब हो जाएगा ग्रीन, और बी का मतलब हो जाएगा ब्लू। ओके, ये आपको क्या करना है, तो रिमेंबर रखना है, याद रखना है। ये आपको कलर कोड कुछ इतना ही याद रखना है, उसके बाद आगे जो होगा आगे वो हम संभाल लेंगे। तो BB रॉय 5GB भौजी वाह। तो बी का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लैक, बी का मतलब ब्राउन, और आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, और जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, और VO का मतलब क्या हो जाएगा वायलेट, और जी का मतलब ग्री, WH का मतलब वाइट। ओके, तो और इसमें जो कुछ नोट्स बनेगा वो भी आपको हम याद करवा देंगे। तो इसमें जो होता है कलर कोड की संख्या कितना होता है, 4 होता है। इसमें जो कलर कोड की जो संख्या होगा 4, लेकिन अपना लोग को जो निकालते हैं उसमें 3 ही कलर कोड के सहायता से निकालते हैं, 3 कलर कोड के सहायता से, जिसमें क्या करेंगे, 2 कलर कोड का जो अंक होगा वही अंक का मान रखेंगे, 2 कलर कोड पे उसी अंक का मान रखेंगे।
जैसे में अगर मान लीजिए ये पहला कोड या यानी जो ये पहला है, ये आया अपना लोगों को मान लीजिए ब्राउन और रेड आया, इसका नाम ये ब्राउन है और ये रेड है। तो ब्राउन और रेड कितने नंबर पे है, 1 और 2 नंबर पे, तो 1 और 2 रखेंगे। और मान लीजिए तीसरा नंबर पे आया अपना लोगों का ब्लू, तो ब्लू आया तीसरा नंबर पे, इसका कोड वैल्यू कितना है 6, तो इसके तीसरा जो कलर कोड वैल्यू है 6, तो 6 के स्थान पर 6 नहीं रखेंगे, इसके स्थान पे 6 गो जीरो रखेंगे, यानी कि 6 गो जीरो का रखने का मतलब हुआ 10 के पावर 6, और यही आ जाएगा इसका ओम वैल्यू। इसी तरीक़ा से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें जो कुछ नोट्स पॉइंट बनता है पहले उसको भी अपना लोग देखेंगे। जैसे में यहाँ मान लीजिए यहाँ जो कितने कलर कोड की सहायता से निकालेंगे, तो 3 कलर कोड की सहायता से। और पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, पहला जो आएगा वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, या पहला कलर कोड ब्लैक नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये अगर दूसरे स्थान पर सेकंड नंबर पे अगर ब्लैक आता है, अगर सेकंड स्थान पर अगर आपको ब्लैक दिया जाता है, तो उसके स्थान पे क्या करेंगे, उसका मान 0 रखना है, क्या 0। और थर्ड बात ये, अगर थर्ड कलर लाइन अगर ब्लैक हो तो उसके स्थान पर कोई भी कुछ भी नहीं रखना है, उसका मान ही नहीं रखना है, ठीक है, उसका कुछ भी मान नहीं रखना है, एक भी मान नहीं रखना, जो आएगा उसको वैसे ये छोड़ देंगे, ठीक है। अगर ये हो गया इसके लिए नोट पॉइंट। अब चलिए यहाँ से वाइट मिटा देते क्योंकि अपना लोगों का इधर जगह कम है। और कुछ बात जो याद रखना होता है, अगर मान लीजिए चौथा कलर लाइन आपका अगर गोल्डन आया, और चौथा कलर लाइन अगर गोल्डन आया, तो उसके लिए ओम वैल्यू कितना रखेंगे, तो उसके लिए उसके स्थान पर 0.1 से गुना करेंगे, कितना से 0.1 से गुना करके उसका ओम वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये गुना का चिन्ह दे दिए थे, 0.1 से गुना करना है। अगर चौथी कलर लाइन, ये वाला जो चौथी कलर लाइन है हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर चौथी कलर लाइन अगर सिल्वर आया, और चौथा कलर लाइन सिल्वर आया, तो उसके स्थान पर 0.01 से गुना करेंगे, कितना से 0.01 से गुना करना, ये देखिए, ओके। ये इसका कुछ बात है। अब उसके बाद जो आता है, ये आपके लिए यहाँ तक हो गया, ये जो इसमें आएगा। अब आता है एक टॉलरेंस क्या होता है, तो इसकी यानी कि ओम वैल्यू के न्यूनतम एवं अधिकतम मान को दर्शाने के लिए आता है वो टॉलरेंस। अगर ये चौथी कलर लाइन गोल्डन आया, तो इसके लिए टॉलरेंस को सूचित करते हैं टाउ से। अगर तब उसके लिए टाउ बराबर कितना, अगर गोल्डन आया तो उसके लिए ±5% देते, कितना 5%। अगर सिल्वर आया, अगर मान लीजिए इस टाउ के जगह पर ये चौथा कलर लाइन अगर पूछेगा कि ये टाउ कितना होगा, यानी कि त्रुटि कितना होगा, टॉलरेंस, तो सिल्वर के लिए देते हैं ±10%, ओके, ± कितना देंगे 10%। बात यहीं तक नहीं रहता है, बात जो है इसमें कुछ और देखना पड़ता है। अगर इसके स्थान पे अगर मान लीजिए ये तो यहाँ तक रह गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये चौथा कलर लाइन अगर आप दिया ही नहीं, ये जो चौथा कलर लाइन देख रहे हैं, और ये चौथा कलर लाइन अनुपस्थित रहेगा, तब इसके लिए टॉलरेंस का जो मान होगा वो होगा ±20%। ये सब कुछ याद रखिएगा, ठीक है। अगर चौथा कलर लाइन अनुपस्थित रहेगा तब, अगर नहीं दिया रहेगा तब। अगर मान लीजिए चौथा कलर लाइन के जगह पे, यानी कि इस पृष्ठ पे जो अगर इस तरह का कुछ अंक लिखा रहेगा, तो उसके लिए जो अपना लोग मान देते हैं, ठीक है, उसके लिए जो मान देते हैं कितना देंगे 5% देते हैं, ±5, तो उसके लिए कितना देंगे 5%। अगर मान लीजिए ये चौथा कलर लाइन दिया, अगर के लिखा रहेगा इसके स्थान पर, अगर मान लीजिए इस तरीका जो इतना प्रतिरोध दिख रहा है, अगर इस पृष्ठ पर अगर के लिखा रहेगा, तब इसके लिए रजिस्टर का मान हो जाएगा ओम वैल्यू निकालने के लिए, उसके लिए देते हैं ±10%, कितना 10%, ठीक है। तो ये होता है कलर कोड वैल्यू निकालने के लिए। अब आइए इस पर कुछ 2-4 सवाल करते हैं, आपको बनाना कैसे है। तो मान लीजिए पहला आपको हम सवाल एक बार इसको याद रखिएगा। चलिए सवाल यहाँ देते हैं, यहाँ तो दिखाई पड़, तो मान लीजिए ये आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, तो प्रति रजिस्टर है। अगर ये मान लीजिए आप लोगों का क्या है, तो रेड है, और ये ग्रीन है, और यहाँ पे ब्लू है, ठीक है। और इसका कहेगा ओम वैल्यू निकाले, तो कैसे निकालेगा, तो इसके दोनों जगह पर दोनों का मान रखना है, दोनों का मान। तो देखिए रेड और ग्रीन कितने नंबर पे आता है, रेड आता है 2 नंबर पे, और ग्रीन आता है 5 नंबर पे, तो 2 और 5 रख दीजिएगा गुना। और तीसरा जो कलर लाइन है वो क्या है,
तो बी का मतलब क्या बोले थे, ब्राउन। तो ब्राउन कितने नंबर पे, तो ब्राउन 1 नंबर पे है, तो इसको 1 से गुना कर दीजिएगा, तो इसका कितना ओम आ जाएगा, 25 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीक़ा से आपको बनाना है। अगर मान लीजिए यहाँ मिटा कर अगर हम आपसे पूछे, इसका मान लीजिए यहाँ पे दे दिया रेड और यहाँ पे ऑरेंज और यहाँ पे पूछेगा आपको, यहाँ पे दे देगा आपको वाइट दे देगा। ठीक है, वाइट, तब इसका कहेगा अगर ओम वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, इस दोनों का मान रखिएगा जो मान होता है, तो कितना ये जो कलर कोड का जो वैल्यू है वही मान रखना है कितना। तो रेड कितना नंबर पे, तो रेड जो है 2 नंबर पे और ऑरेंज 3 नंबर पे, इस 2 और 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, गुना, और वाइट जो है वाइट कितने नंबर पे, 9 नंबर पे है, तो 10 के पावर 9 से गुना कीजिएगा, तो जितना आएगा वही होगा इसका वैल्यू। और ये वैल्यू लगभग नहीं आता, एग्जैक्ट वैल्यू आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए चौथी कलर लाइन के लिए आपको बात की थी, यहाँ जो देखिए चौथी कलर लाइन अगर गोल्डन आया, तो अगर मान लीजिए ये 3 को दिया, ठीक है, अगर चौथी कलर लाइन ये 2 को दिया और चौथी कलर लाइन अगर ये तीसरी लाइन नहीं दिया, ये 2, ठीक है, 2 को दिया और तीसरी गोल्डन दिया, तो ये गोल्डन कलर का होगा, तो इसको 0.1 से गुना करना है। कितना, 0.1 से गुना करके जितना आएगा वही होगा इसका ओम वैल्यू। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।